नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तुमङ्गलम् दीर्घायाजानिकैकं कलङ्कटहि नित्यनिर्गणान्मयक परमप्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्थिते। परमार्थ प्रतिक्रमण तो अपने आत्म स्वभाव के अनुभवन रूप है, और परमार्थ प्रतिक्रमण हो, चाहे परमार्थ बंधना हो, चाहे परमार्थ भक्ति हो, चाहे परमार्थ आवश्यक हो, परमार्थ तो वीतराग भाव रूप होता है, निर्विकल्प रूप होता है परमार्थ। आत्मा के अनुभवन रूप होता है। इसके अलावा से सब व्यवहार ही समझना चाहिए। तो प्रतिक्रमण क्यों कह दिया उसका नाम आत्मानुभव का? कि आत्मानुभव होने पर भूतकाल के जो कर्म बंधे हैं उनका उदय आए तो उनमें जुड़न नहीं होता। जो अपने शुद्धात्मा की निर्विकल्प अनुभूति में मग्न हैं, ऐसे योगी सरों को अनेक प्रकार के कर्म के उदय आए, उपसर्ग हुए, लेकिन वे उनसे किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं हुए, उपयोग नहीं जुड़ा वहां। निष्फल होते हैं वे दोष, वचन से कहने मात्र से निष्फल नहीं हो जाते। वे हमारे दोष मिथ्या हो, हमारे दोष मिथ्या हो, हमारे दोष मिथ्या हो। मिथ्या करने से मिथ्या होंगे। मिथ्या करने का मतलब पहले बताया था, मिथ्या माने झूठी। जैसे कोई मान लो गुटखा खाता था और उसकी पिताजी से किसी ने शिकायत की, तुम्हारा लड़का गुटखा खाता है। उसने कहा नहीं, वो नहीं खाता, झूठ बोलते हो, कि हम तुम्हें दिखा देंगे। और लड़के को मालूम पड़ा, उसने त्याग कर दिया। अब क्या दिखाएगा? उसने कहा दिखा भाई कहाँ है? अरे वो अंकल जी पहले खाता था, वो हमने देखा था। अरे तो बता ना। झूठ बोलता है तो वो झूठा सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? जैसा जो कह रहा है अगर वैसा न हो तो बता वो झूठा सिद्ध होगा कि नहीं होगा? तो पर्याय में दोष थे। पर्याय है क्षणभंगुर, क्षण क्षण में बदलने वाली। तो जब वर्तमान पर्याय में भी दोष नहीं है तो वो दोष मिथ्या होगा कि नहीं होगा? और दोष तुम कहते रहो, वो लड़का गुटखा तो खाता रहे, और क्यों भाई गुटखा खाता है। नहीं मैं नहीं खाता, वो खाए तो मिथ्या कैसे सिद्ध होगा? बोलो। मिथ्या सिद्ध तो तब होगा जब जो कह रहा है सामने वाला जीव वर्तमान पर्याय को देख करके, भूतकाल की पर्याय को देख करके वह न कर रहा। तो दोष उत्पन्न नहीं हो तो वह दोष मिथ्या हुआ, और दोष उत्पन्न होता रहे तो मिथ्या कैसे हुआ? अच्छा, दोष कम करने से भी दोष मिथ्या नहीं होता। मान लो उसने गुटखा कम कर दिए खाना, तो क्यों तुम गुटखा खा दे? नहीं खाते हमने देखा। हाँ कभी कभी खा लेते हैं, वो संगति में खा लेते हैं, और वो कुछ कर लेते हैं।
फिर क्या होगा बोलो? वो तो दोष छूट जाए तो दोष मिथ्या है, दोष नहीं छूटे तो क्या मिथ्या होगा? लेट आने वाला अगर छिप करके उस खंबे की आड़ में बैठ जाए, वहीं बैठ जाए, तो वो थोड़ा ही खंबे की आड़ में वहीं बैठ जाए, नहीं देख नहीं पाया, तो अब इससे क्या हो जाएगा? छिप करके कोई पाप करे तो वो पाप मिथ्या थोड़ी हो गया। अकेले में गुटखा खा लेता हो तो मिथ्या थोड़ी हो गया, वो तो दोष का त्याग करे। तो व्यवहार प्रतिक्रमण दोषों को मंद करता है, परंतु दोषों का अभाव का नहीं होता। इसलिए व्यवहार प्रतिक्रमण का कोई दृष्टांत दिया था आपको कभी किसी प्रसंग में? जैसे किसी ने मान लो एक 50,000 रुपया उधार लिए, ठीक है ना, बैंक से ले लिए या किसी साहूकार से ले लिए, उधार ले लिए। अब वह उसका इंटरेस्ट ब्याज तुम्हारी भाषा में हर महीने देता रहे, ब्याज हर महीने देता रहे, तो कितने दिन में ऋण होगा? पहली तारीख हुई और वो ब्याज दे आवे, पहली तारीख हो वो ब्याज दे आवे, पहली तारीख हो ब्याज दे आवे, तो कितने दिन में वो ऋण होगा? वो ऋण तो तब होगा जब मूल देगा, ब्याज भी नहीं देगा तो वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ब्याज हर महीने देता रहे तो भी वह ऋण तो नहीं होगा ना, जब तक मूल नहीं चुकाएगा। इसीलिए तो लौकिक में नीति है, जिस घर से ब्याज जाता है वो घर पनप नहीं पाता, और जिस घर में ब्याज किराया विराया आता रहता है, आमदनी इस तरह की चलती रहती है, वो घर बिगड़ नहीं पाता, वो बंधी आमदनी है एक तरह की। तो ऐसे ही दोष उत्पन्न होते रहे, दोष उत्पन्न होते रहे, और हम रोज कहते रहे दोष मिथ्या, हमारे दोष मिथ्या, हमारे दोष मिथ्या, रोज आलोचना पाठ पढ़ते रहे और रोज हम प्रार्थना करते रहे भगवान से, हे भगवान हमारे दोष छूटे। अरे रे प्रभु, ऐसे दोष मिथ्या नहीं होते। उससे जो कर्म बंधा था ना उस दोष से, उसका प्रतिक्रमण तुमने आलोचना प्रायश्चित किया तो वो दोष कम हो गया, कर्म का स्थिति अनुभाव कम हो गया। लेकिन दोष मिथ्या तो नहीं हुआ, निर्बंध तो नहीं हुआ। इसलिए व्यवहार प्रतिक्रमण करना आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं है। जो व्यवहार प्रतिक्रमण भी नहीं करता है, हाँ, व्यवहार प्रतिक्रमण भी नहीं करता है, अपना जीवन ढर्रे में जीता रहता है, दोष को दोष नहीं समझता, दोष की गरहा निंदा नहीं करता अकेले में, हे भगवान कहाँ फंसे हैं, कहाँ उलझे हैं, क्या ये प्रवृत्ति होती है, धिक्कार है, क्यों ये कथा करता है तू, क्यों इस प्रकार से प्रवृत्ति करता है, अच्छी नहीं है। ऐसे धर्म का की अप्रभावना होती है, अपना नाश होता है, कर्म का बंद होता है। अरे रे प्रभु, बहुत हे प्रभु, कम मिटे, कम मिटे, कम मिटे। ऐसी अंतरंग में भावना भी नहीं है, जो बुराई नहीं समझता, उसके दोष मिटने का कोई अवसर नहीं हो, उसे दोष मिटने का। इसलिए व्यवहार प्रतिक्रमण अनेक प्रकार का होता है। कल एक बात कही थी ना, परमार्थ का चिंतन वो व्यवहार प्रतिक्रमण है, लेकिन वो अनेक प्रकार का व्यवहार है। पहली सीढ़ी व्यवहार की ये है कि हम उस दोष को दोष समझें, संसार दुख को दुख समझें। अभी तो लगता ही नहीं है, अपने टाइम पे उठ गए, पानी आ गया, पानी नहा लिया, आ गया का मतलब किसी ने हाथ में दे दिया, या नल आ गए तुम्हारे, या पानी भरा मिल गया, कुछ कर दिया, बस अपने मिल गया पानी,
नहा लिया, अपने कपड़े मिल गए, धो लिए, पहन लिए, बस अपने कर रहे, खाना पीना, उठना बैठना रहना, कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं, और कोई तकलीफ कोई नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, क्या को तकलीफ होगी? बेटा ये ध्रुव नहीं है, ये पुण्य बर्बाद खर्च कर रहे हो। जो खर्च कर, आपको कैसे बताया था इस पुण्य पाप की आमदनी खर्चा? सवेरे उठे हैं और छोटे बच्चों ने या छोटे लोगों ने दादाजी जय जैन, वंदना, प्रणाम, नमस्कार, पुण्य खर्च किया आपने। आपने अपने पंच परमेष्ठी को वंदना की तो पुण्य की आमदनी हुई, आपने अपने गुरुजनों की विनय करी तो आमदनी हुई। उठे सो पानी मिल गया, नहा धो दिया, कपड़े धुले धुलाए मिल गए, पहन दिए, ये पुण्य खर्च किया। और आपने सेवा करी, आपने किसी को पानी दिया, कपड़े दिए, ले भाई पहनो, नहा धो ले, तैयार कर ले, पूजा करया, तो ये पुण्य की आमदनी हुई। समझ में आया? रहने को मकान मिला, ये पुण्य का खर्चा है। और बना करके तीर्थ पर या कहीं आश्रम में, मंदिर में एक कमरा बना दिया, कोई आए तो रुकेगा, ये पुण्य की आमदनी है। और तुम्हें बना बनाया मिल गया तो अपने आराम से रह रहे, उसे साफ भी नहीं रख पा रहे, ये तो महापाप बंद का कारण है। लेकिन हम उसे भोग रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो आमदनी हो रही। पैसा आया, बैंक में धर दिया, ये खर्चा है आपका, आमदनी नहीं है। और उसमें से दान किया, वो आमदनी है। जो कपड़ा हमने पहना वो खर्च किया पुण्य, और जो कपड़ा हमने दूसरे को दिया, ऐलक को लंगोटी दी, छुल्लक को चादर, लंगोटी या जो कुछ भी दिया, ब्रह्मचारी को ब्रह्मचारी लायक दिया, साधर्मी को साधर्मी लायक दिया, दीन दुखी को उपकार से करुणा से ले भाई पहन लेना, ये पुण्य की आमदनी है। आमदनी दुकान पे बैठ के तो उससे नहीं हो रही है, भ्रम में मत रहना। हाँ, दुकान पे बैठ करके आमदनी नहीं होती। दुकान पर बैठने वाले तो बहुत लोग कभी कभी घाटे में चले आते हैं। दुकान पर भी बैठ करके जो आमदनी हो रही है वह किसी से काम करा करके कुछ देने की का फल है। समझ में आया? समझ में आया? एक लड़का भूखा आया, कहे भैया हाँ जी भूख लगी, रोटी कुछ, एक काम कर, तू ये झाड़ू लगा दे, यहाँ से काम करा करके दिया ना तो काम करने के बाद मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे मक्कारी का फैलाओ, मक्कारी मत फैलाओ, ये हम नहीं कह रहे। भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन देने की बात नहीं है, बात तो पात्र दान की है। और करुणा दान तो बहुत विवेक पूर्वक देना चाहिए। निरर्थक दया मत करो, तुम्हारी दया किसी का जीवन बिगाड़ सकती है अगर उल्टी दया है तो। भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है तुम्हारी उल्टी दया करने से। काम चोरी हो जाती है। आज देश में क्या हो रहा है, बांटो मुफ्त में, बांटो मुफ्त में। आज आलसी हो गया, सामने नाली में कचरा है और हाथ नहीं लगा सकता कोई, सामने गड्ढा है, ये नहीं है लेकर के चार मजदूर मिल जाए, मजदूरी कर रहे, ऐसा नहीं कि कुछ और कर रहे हो। वो सरकार की ओर ऐसे देखेंगे कोई आके कर जाए, और तो भी उसका माल आ जाए तो कहो घर में उसमें लगवा रहे, वहां से कंकड़ भर रहे हैं, उसी में से सीमेंट निकाल रहे हैं, उसे ठेकेदार नहीं हमारा कर देना, हमारी सीढ़ी बना देना। ये नहीं है कुछ उसमें लगा देवे अच्छी हो जाए। आज बताओ इतनी सुविधाएं सरकार दे रही है, पिछला इतिहास पढ़ा हमने तो नहीं पढ़ा, इतनी सुविधाएं कभी मिली हो। कितनी योजनाएं गरीबों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए, कितनी योजनाएं, कितनी सुविधाएं, लेकिन संस्कारों की बहुत कमी। संस्कारों के कारण से, वो संस्कार न होने के कारण से वे सुविधाएं केवल आलसी जीवन बना रही, मक्कार जीवन बना रही, बेईमान बना रही। इसलिए हम उल्टी शिक्षा नहीं दे रहे, निरर्थक दया, उल्टी दया मत करो।
कोई व्यसनी जीव है, वैसा जीव है और गिड़गिड़ाता भी है, ज्यादा तुम्हारी तकलीफ हो तो वही रोटी खिला दो, दिखा दो उसी समय के लिए, केवल बाढ़ में उसका घर गिर गया, वो पड़ के फंस गया, केवल बस उसको उतना ही दे दो, ज्यादा सहयोग करने की जरूरत नहीं है, फिर व्यसनों में पड़ेगा। व्यसनों का छुड़ाना ये त्याग दया है, समझा बुझा करके उसे व्यसन छुड़ा। आलसी को आलस छुड़ाना ये दया है। ये नहीं है ले तुम ले ले, चलो परे रहो, ले पानी ले भैया बन गई चाय पी ले। ये माताएं बहुत ये समझो जीवन बर्बाद करती हैं बच्चों का। जो स्वयं स्वावलंबन से काम करना नहीं सिखाती, सोचना नहीं सिखाती। हमने जाने कहाँ पढ़ा, कभी पढ़ा, एक बच्चे ने कहा ये कहाँ रख देना, वहां रख देना, ये वहां रख देना, ये वहां ऐसा कर देना। बच्चे की बुद्धि कुंठित हो जाती, खुद रख, कहाँ रखेगा बता। मैंने उसको सोचने समझना भी सीखना चाहिए। ये झाड़ू वहां रख दे, बस खत्म मामला। एक आध बार बताओ, ये नहीं कह रहे, और उसका प्रयोजन भी बताओ। वहां देखो वहीं से उठा लेंगे, वहां ऐसे करेंगे, वो अलग अच्छी लगेगी, वो धूल वहां नहीं आएगी, हैं उसको ऊपर रख दे, इसको ऐसा रख दे, ये अलग रख दे। सिखाओ उसको, समझ। शिक्षा देना सबसे बड़ा दान है। अगर शिक्षा उल्टी देते हैं आलस्य की और बाकी, ये पापोपदेश में चला जाए, और जो हम देंगे तो हिंसा दान में चला जाए, जो रात को चल रहा है। ये तो हम यहाँ धर्मशास्त्र की गद्दी पर बैठे हैं। गांधी जी इंग्लैंड गए, कुछ उद्योगपति वहां थे, बोले हम भारतीय विद्यार्थियों की कुछ सहायता करना चाहते, सहयोग करना चाहते। गांधी जी बोलो उनको नेक सलाह दो, उनको नेक सलाह दो। यानी कौन से देश में छोटा सा बच्चा इतना बड़ा होगा, है अखबार बेचा, प्लीज एक ले। बेटा तुम बहुत गरीब लगते हो, हैं तुम्हारे पिता बड़े गरीब हैं? नहीं, मेरे पिता बहुत धनी है, लेकिन मैं उनके अधीन नहीं बनना चाहता हूं, अपनी शिक्षा का खुद कमाई करके खर्च कर। इसका नाम है संस्कार। कोई सताने की बात नहीं है, बात समझने की है। याद आ गई कल एक लाइन, तो हम सोच रहे थे इसका स्टिकर बना करके सब जगह लगवा। गरीबों को सताना ही गरीबी को बुलाना है, गरीबों की गरीबी से धनी तेरा खजाना है। उल्टा सीधा उनको लूट लाट करके फिर तुम दया का प्रदर्शन करो, कपड़े बांट दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा ये ठीक नहीं है भाई। उनको मजदूरी दे, उनको काम दे, उनको शिक्षा दे। तो खर्च करना, अरे कमाना जानते हो, खर्च करना नहीं जानते, इसका मतलब है गमाना जान रहे हो। गमा रहे हो, जो हाथ से धरी वो धरी रह जाएगी। 2 लाख जोड़ लिए, 4 लाख जोड़ लिए, अरे दान कितना कर दिया, वही तो हमारी वास्तविक पूंजी है, वह कमाई है हमारी। दुकान पर कमाई हो रही हो, चाहे नौकरी में कमाई हो रही हो, चाहे मजदूरी में कमाई हो रही हो, जो कमाई है वो पूर्व पुण्य के। पूर्व पुण्य नहीं हो तो मजदूरी नहीं मिले, नौकरी नहीं मिले। एक अपने उसने शिक्षा पूरी करी, झट से नौकरी लग गई, एक बेचारा 4 साल 10 साल परेशानी बना रहा, नौकरी नहीं मिल रही, और फिर मुश्किल से हल्की फुल्की नौकरी मिली। बताओ क्या करे, क्या कहोगे इसको? पढ़ाई उसने जीवन पूरी साल करी, लेकिन अंत में बीमार हो गया, तो उसके नंबर कम हो गए, अब क्या करोगे? इसमें दोष क्या है? कभी ये बात मत सोचना कर्म कुछ नहीं होते। कर्म कर्म होते हैं, और कर्म बहुत खराब होते हैं, ऐसा नहीं, कर्म पूरे ईमानदार होते हैं। बिना तुम्हारे परिणामों के कर्म नहीं बनते, और बिना परिणाम जुड़े हुए कर्म फल नहीं देते, जबरन दुखी नहीं करते।
कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ते, ये समय सारणी का कथन है। एक बात। दूसरी बात, कर्म फल को भोगना तुम्हारी मजबूरी नहीं है, पराधीनता नहीं है, अज्ञानता है। कर्म की निर्जरा भी कर सकते हो, कर्म को बदल सकते हो। विशुद्ध परिणाम अधिक हो, भक्ति हो, दया दान शील संयम के परिणाम हो, तो पूर्व के पाप कर्म पुण्य में बदल जाते हैं। और अगर तुम्हारे वैसे ही उल्टे सीधे परिणाम है तो पुण्य कर्म भी पाप कर्म में बदल जाते हैं। दूध मावा में बदल जाता है, कितना मिठास हो गया, घी में बदल जाता है, और वही जब जामन पड़ जाए तो खटास में बदल जाता है, दही में बदल जाता कि नहीं बोलो। ऐसे ही परिणाम संकलित बहुत उल्टे सीधे परिणाम, अन्याय नीति छल प्रपंचों के परिणाम हो, अहंकार आदि की तीव्रता हो, तो पूर्व पुण्य के परिणाम भी पाप में बदल जाते हैं। और अगर विशुद्ध परिणाम विशेष हो तो परिणाम पाप कर्म जो पूर्व में बने हैं वे भी पुण्य में बदल जाते हैं। तो हमें क्या होगा कि नहीं होगा, इसलिए ये प्रतिक्रमण कहा जाता है व्यवहार। व्यवहार के बिना जो परमार्थ प्राप्त करना चाहता है कैसे कर पाएगा बता। वैद्य के बिना अपने वैसे ही दवाई कर लेगा। ये खतरनाक स्टेप है आपका, क्या मेडिकल से ला करके दवाई खा लेना। सीधी मेडिकल से ला करके दवाई खा लेना बिना डॉक्टर की सलाह के, ये असंवैधानिक है, खतरनाक है। और जो वैसी दवाइयां हैं हाई पावर समझ लो तुम्हारी भाषा में, वो तो वैद्य के पर्चे बिना मिलेंगे ही नहीं आपको। फलानी गोली दे दो, पर्चा कौन से डॉक्टर ने तुम्हें बता दी। जैसे इलाज में डॉक्टर का जो महत्व है, शिक्षा में अध्यापक का जो महत्व है, यहाँ पर ये समझ लेना देव गुरु का वही महत्व है। जो सीधा किताबें पढ़ पढ़ करके, शास्त्र पढ़ करके ज्ञानी होना चाहता है, बड़े भ्रम में है। शास्त्र मिले हैं किंतु न मिलता ज्ञानी बिन के बिन मर्म, निमित्त और व्यवहार कथन में भूले निश्चय धर्म। शास्त्र मिले हैं किंतु न मिलता ज्ञानी के बिन मर्म, निमित्त और व्यवहार कथन में भूले निश्चय धर्म। वैसे के वैसे शब्द पकड़ लिए, अभिप्राय कुछ पकड़ा नहीं, या तो निश्चय की बातें लेकर के या करणान योग की बातें लेकर स्वच्छंद हो गए, वर्तमान योग के दृष्टांत लेकर के स्वच्छंद, इसमें क्या हो गया, वो भी करते थे। बुद्धियों पर तरस आता है, ऐसी ऐसी उल्टी बुद्धि चलती हैं। पुराणों में से कौन कौन सी श्रृंगारी कथन निकाल करके इकट्ठे कर लेते, और देखो ये होता था। अपन को क्या है, वो तो सहज में कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं होता। निकाल करके इतनी बुद्धि करी, अरे रे प्रभु, वैराग्य प्रेरक कथन निकाल करके इकट्ठा करता तो तेरी बुद्धि सार्थक थी। तूने क्या निकाला उसमें से, जोंक हो गया तू। दूध के स्थान पर पी करके भी दूषित रक्त पीता, रक्त भी नहीं दूषित रक्त, उसमें से दूषण ग्रहण करता है। कुन स्वामी ने कहा छल ग्रहण मत करना, कहीं इसमें से विषय कथा का पोषण मत करना, ये भी एक अर्थ है। केवल शब्द अर्थ की चूक हो जाए तो ग्रहण मत करना, ये तो है ही उसका, लेकिन हाँ, विषय कषाय का पोषण मत निकालना, स्वच्छंदता मत पोषना, प्रमाद मत पोषना, अभिमान मत पोषना, कर्तृत्व मत पोषना। पुण्य के उदय में तुम सोचोगे वैसा होता चला जाएगा, तुम कर्तृत्व मत लगा लेना, हम कर रहे इसलिए हो रहे हैं, और ये सब कुछ नहीं जानते, और हम देखो ऐसे होता है काम, कैसे ही नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। आज तुम्हारा पुण्य का उदय है तो तुम्हारे विकल्प के अनुसार कार्य हो गए, लेकिन ऐसे नहीं होता।
तुम सोचो हर समय तुम्हारे विकल्प के अनुसार कार्य होते रहेंगे, ये बात संभव नहीं है। और अभिमान से तुम्हारे पुण्य का छीन होगा, फिर तुम सोचोगे तो नहीं होगा। कई बार लोग कहते हैं क्या करें, सोचते कुछ है होता कुछ है, समझ में नहीं आता कैसे समझ। तुमने जो सोचा सो हुआ था, तब अभिमान किया होगा, अथवा तुम्हारे गुरुजनों ने तुम्हारे बारे में जो सोचा तो उसने उनकी तुमने अनादर करके उल्टा किया होगा। उन्हें सोची ये लड़का बड़ा हो गया, क्या विवाह हो गया, एक व्यापार करने लगा, चलो अपन को आराम मिलेगा, वो आराम से धर्म ध्यान करेंगे। और उसने आते ही न्यारे की व्यवस्था कर ली, और उसने अपने आते ही अपनी सबरी चौका को किचन बना दिया। अब बेचारी माँ परेशान और पिताजी परेशान, तो भैया अब क्या करें। ठीक है बेटा, अब तुम ठीक है करो, पर मैं वहां रहूंगा, मेरे लिए प्लॉट ले दो, बस तुम इसको बेचो, चाहे कुछ भी करो, हम कुछ नहीं मानो। उस दिन एक अजैन आदमी बोला, भैया ये मकान ले रहे, हमसे नहीं, हमसे कौन कहेगा, वो मकान ले रहे, कहा भैया क्या बात, बेच का को रहे, अबे तो बनवाओ। अरे क्या बताएं, वो लड़का परेशान करता है, वो ग्वालियर पहुंच गया और उसने कहा को हमको लाओ फ्लैट लेके दो। अब 40 लाख को फ्लैट हम कहां से दें, बताओ क्या करें हम, नहीं समझ। अब तो हमने बनवा दे, 2 जने आराम से रहें, अपने आराम से करें, खाएंगे पिएंगे, पूंजी पंडित जी हमारे पास है नहीं। बात तो सही। सोचा उनने क्या था कि लड़का बड़ा हो गया, ये हमें आराम देगा। हमारे प्रोफेसर कभी कभी कह देते थे, भैया और लड़का छोटा भाई पुत्र के बराबर ही होता है। तो कहते आला में एक लाइन लिखी है, जिनके भैया समृद्ध हो गए उनको कहा परी परवाह, अब कहा परवाह हमें आराम है, कहा तुम यहीं बैठे हो। अरे वो लड़का पहुंच गया होगा, लड़के ने दुकान खोली होगी, कहा तुम गए नहीं वहां, अरे वो लड़का चला गया होगा वहां, पिताजी हम जा रहे। माने जो अपने गुरुजनों को निश्चिंत नहीं करता वह पुत्र और शिष्य नहीं है, कलंक है। बोझा उठाना सीखो, बोझा बने मत रहना मत सीखो, ये कलंक है, पाप बंद का कारण। निश्चिंतता प्रदान करे तो निश्चिंतता मिलती है, समझ में आया। क्या करें, सोचते कुछ है होता कुछ है। हमने सोची ये लड़का वो अपन निश्चिंत हो जाए, अब ये और आवाज आएगी तो क्यों आ गई कि तुमने अपने गुरुजनों को निश्चिंत नहीं किया होगा। उनने सोची कुछ हुए और तुमने किया कुछ होगा, उनके चित्त को दुखाया होगा, उल्टे चले होगे, उसका फल ये तुम्हें मिला है। ताको जो उदय अब आयो, नाना विधि मोहि सतायो, फल भुंजत जिय दुख पावे। फल को भोगे तो दुख बढ़ता है, तो करने का है अब फल भोगो मत। फल भुंजत जिय दुख पावे, उस फल को अगर भोगते हैं माने उपयोग जोड़ते हैं, उसे अपना मानते हैं, उसमें इस अंश की कल्पना करते हैं तो दुख बढ़ता है। अब अपनी प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण कैसे करें भैया, बाल बच्चे थोड़ी हमने पाले, मोह पाला था, अब मोह का दंड हम भोगेंगे। और काय को भोगे, अभी भी मोह छोड़ करके स्वतंत्र हैं हम अपना कल्याण करने के लिए। ठीक है, बाल बच्चे नहीं मानते हैं, वे नहीं मानने के लिए स्वतंत्र हैं, तो हम भी घर छोड़कर अपना कल्याण करने के लिए। सच कह रहे हैं, इसमें बड़ी होशियारी चाहिए। कभी किसी के काम में ज्यादा टांग मत अड़ा, और नहीं तो वो तुम्हें बांधेगा। हमने कहा बेटा तुम ऐसा करो चिंता मत करो, हम तो बैठे। नहीं वो हमें नहीं, हम ऐसा करें, हम ऐसा करना। ठीक भाई, तेरे अपने मन की कर ले। अब हम स्वतंत्र को गए, मैंने ये बताओ क्या कर, हम क्या कर, तुम मानते ही नहीं। हमने तो पहले कही थी तुम नहीं मानो तो हम क्या कर दे, बता, खत्म मामला, नहीं आ रही, बच गए। तुमने कार्यक्रम किया और हमें नहीं बुलाओ, बड़ी अच्छी बात है, हमें नहीं बुलाने पड़े।
काम खत्म। माने हमेशा पॉजिटिव सोचो, लेकिन पॉजिटिव ज्ञानी और वैरागी जी सोच सकता है? एकांतवादी स्यादवादी नहीं होता है, स्वार्थी व्यक्ति स्यादवादी नहीं होता। और स्वादवादी समझ गए? जो पंचेंद्रिय के स्वाद में मगन है, स्वादवादी भी स्यादवादी नहीं होता। तू इंद्रिय विषयों के स्वाद में पड़ा है, स्यादवादी नहीं। स्यादवादी तो जानता है नेक देर का स्वाद लग रहा है, सो भी तेरे उपयोग के कारण। कितना ही सुंदर भोजन हो और तेरा चित्त अगर चैन में नहीं हो तो भोजन कैसा लगता है? कोई सुख का प्रसंग हो, कोई चिंता का प्रसंग हो, कोई उलझन का प्रसंग हो और तेरा रुचिकर भोजन, कोई लड्डू बना ले, तुम्हें लड्डू की बड़ी है, कहा नहीं शोक के प्रसंग में बोल ऐसे आंखें आंसू टपक जा रहे और खा रहे, का स्वाद आ रहा हो, कैसे बने? अब कैसे बचा? बोलो। अरे भाई, सुख दुख का वेदन तो तेरे परिणाम के अनुसार होता है? बाद बाकी उनमें स्वाद नहीं है, विषयों में स्वाद नहीं। और नहीं तो वही विषय हर समय तुम्हें एक से लगती है, अच्छी लगती है और सबको अच्छी लगती है। जो विषय तुम्हें अच्छा लगता है इन्हें अच्छा नहीं लगता, और तुम्हें भी कभी अच्छा लगता है कभी अच्छा नहीं लगता। बुखार आ गया, खाए खजूर ले ले, दाल को पानी डाले, न रस ले ले, न दूध का काढ़ा ले लो। कछु इच्छा नहीं, कछु अच्छा नहीं। अब बोलो क्यों अच्छा नहीं है वो? और जिस समय भूख लगी थी कछु दे दे, तो भाई ये काढ़ा तो काढ़ा ही दे दे। तब मांग मांग के ले रहे थे, नहीं खोते थे तुम ही, तब मांग मांग करके ले रहे थे, भूख लगे तब भोजन कम किया, खाए का बात हो गई, गलती हो गई। हम तुम्हें गलती की बरी रहते, नहीं भूख लगी भाई, तबीयत ठीक नहीं, भूख नहीं लगी, तो अब क्या कर रहे? जबरन अपनी कल्पनाएं करती रहती। मतलब भोजन आदि में भी जो स्वाद आता है वो कितना है। और दूसरी बात, किंचित विषयन के सुख कारण, यहाँ खटपटा चटपटा खा रहे हैं और फिर एसिड बन रही है। अब बता, ये ऐसे स्वाद का काम को अखो मीठो खा लो जा रहे, वो डायबिटीज बनी। अब बताओ क्या काम का वो स्वाद? उस स्वाद में कितनी पीड़ा है। जब तुम्हें स्वाद में सुख की कल्पना हो तो मछली को तड़पते हुए देख लेना, केवल रसना इंद्री के स्वाद में तड़पती है तो जाकर के ऐसे तड़प रही। दूसरी मछलियां जो पानी में तैर रही थी वो उनको तड़पते देख करके हंसने लगी। लेखकों और कवियों की चर्चाएं हैं, मछली क्या हंसेंगी क्या रोएंगी, लेकिन मतलब हंसने लगी। मैंने कहा बहन तुम क्यों हंसती हो? तुम अपनी भूल से तड़पी, तुम अपनी भूल से तड़प रही हो। जब उसने जाल फैलाया हम तो अपने घर में घुस गए। जाल क्या करेगा, जाल ऊपर ऊपर तो रहता है। तुम उसको देख करके वो जो लगा था उसकी बंसी में जो कुछ भी है, तुम उसको देख करके ललचा करके चली गए। गलती तुम्हारी, हम क्या करें? मछुए ने जाल में नहीं फंसाया है, तुम अपनी भूल से जाल में फंसे हैं। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गृहस्थी में नहीं फंसाया, तुम अपने राग से फंसे हो। हमें समाज ने नहीं रोका है, हम अपने राग से रुके हैं। यदि राग टूट गया कोई की ताकत नहीं है रोक पाए, कोई की ताकत नहीं। याद है भजन, कोई न रोकन हार मुक्ति मार्ग। तो आमदनी खर्चा कितनी आमदनी देख देख के खुश हो रहे। अब की तो पंडित जी अच्छा सीजन चल गया, वह 2 लाख कमाए। अरे मूर्ख, 2 लाख के पीछे 1 महीना कमाया तो ये होश है कुछ?
न पूजा करी, न स्वाध्याय किया, न दान किया, न संयम पाला, न टाइम पर भोजन किया, न आराम करे, कछु नहीं करो, 2 लाख कमाए। अंतर मुहूर्त में समोसरण की लक्ष्मी कमाई जाती है, बाहर की, भीतर तो अनंत चतुष्टय की लक्ष्मी और बाहर में अनंत चतुष्टय की, वो क्या नाम, समोसरण आदि की लक्ष्मी। अंतर मुहूर्त में कमा के बता, पूरी जिंदगी में नहीं बना सकता। 1 रत्नों की रचनाएं हैं, विक्रिया की रचनाएं, तू क्या बना पाएगा? वहां जरा सा पुण्य का परिणाम हुआ और वो मेढक जाकर के स्वर्ग में देव हो गया। तुम जिंदगी में रत्नों के विमान बना पाओगे? ऐसा व्यक्ति शरीर, कितनी दवाई खाओगे, कितने बादाम पिस्ता खाओगे, कितना दूध घी पियोगे, बोलो कितने फल खाओगे, बताओ क्या करोगे? पागलपन हो गया। अरे प्रभु, जरा सा स्वाद और कितना कष्ट, फिर एसिड के मारे उल्टी कर रहे, और तो नेक दे दे, नेक मोटी रोटी बना दे, नेक पपड़िया बना दे, नेक नींबू दे दे, नेक मिर्च दे दे। अरे मरो तो ये स्वाद को, नेक लड्डू दे दे, नेक लड्डू दे दे, डायबिटीज हो रही, अब फिर वो क्या करें, वो बढ़ गई, वो आंखें काम नहीं दे रही। आंखों के रोग भी आंखों से नहीं हो रहे, पेट से हो रहे हैं। उस दिन हमने पूछा डॉक्टर से, कोई चर्चा आ गई तो हमने जी काला पानी बहुत होने लगा, फिर एक भिंड में, एक वहां, इधर उधर, हमने जी ज्यादा बढ़ने लगी, क्या बात है? बोले एसिडिटी है इसका कारण, मूल कारण एसिडिटी, पित्ताशक्ति की बीमारी है। और मोतियाबिंद तुम्हारा जो है तो बात और कब की, और मोतियाबिंद ढांकता है रोशनी को, वो निकाल दो फिर रोशनी आ गई, और वो तो काटता है, खत्म करता है। अब एसिडिटी का इलाज मत करो, ड्रॉप डाल, ड्रॉपन से नहीं हो रहा, गोली खान से कुछ नहीं हो रहा। आपको खान पान सुधारना है। आपको कोई प्रसंग आता तो हम फिर पूछते हैं, खोज करते हैं उसकी, आगे क्या बात क्या है। उन्हें ये बहुत दर्द होने लगे, ये खड़े खड़े रोटियां बनाते रहते, दिन भर खड़े खड़े करते, खड़े रहने का काम बहुत करते। इनकी मुड़न घुटन कम रह गई, सीधे चले, सीधे बैठे हुए। अमेरिका का तो एक प्रसंग है, उस महिला, उसको आदमी को बताया कि वो जकड़न वकड़न शरीर में, बोले धूप स्नान किया करो, थोड़ा थोड़ा बास स्नान, धूप स्नान, थोड़ी धूप वगैरह दिया करो। अब वो क्या सिस्टम, सीधा गाड़ी से आवे, गाड़ी में एसी, उधर उसके ऑफिस में एसी, एसी से एसी में बैठा, और सीधा आकर के कमरे में घुस गया। गाड़ी सीधी ऐसी लग जाती तो उसमें एसी, अब वो सारा शरीर जकड़ने लगा। तो थोड़े दिन उसने धूप स्नान वगैरह किया तो उसको थोड़ा आराम मिला, बात तो ठीक है। उसने एक दिमाग में आ गई भली होनहार थी कि जी दिन भर एसी में और फिर थोड़ी देर के लिए धूप, क्यों ना हम प्राकृतिक जीवन जिए, हटाओ ये एसी भी, स्वास्थ्य की ओर बढ़ गया। हमने आपके लिए एक प्रश्न छोड़ दिया, हमने तो कर दिया जो कुछ सोचा था। कोई भी रोग ऐसा बता जो भोग के बिना होता हो। सारे रोग भोगों के फल हैं। कोई ना कोई उस रोग के फल में भोग होंगे। आराम से परे क्या करना है अपन को, देख हो गया रोगी, चाहे कहीं खावे आराम से, वाह मजा आएगा, चटपटा, क्या बढ़िया चटपटा, मारो। कोई भी रोग आपका बिना भोगों के नहीं होता, भोग में रोग बसे, वैसे ही नहीं देखा। और जो भोगों को छोड़े बिना रोगों से बचना चाहता है, असंभव है। अंत में रोग जटिल होता जाता है और असाध्य हो जाता है। ध्यान रखना, दवाइयों से रोग असाध्य होते हैं अंत में।
दवाइयों से रोग ठीक नहीं हो पाएंगे, अंत में असाध्य होते जाएंगे। एक बार दवाइयों से शरीर बढ़ गया, जीवन भर फिर वो कछु न कछु 6 महीना बाद, 4 महीना बाद, 8 महीना बाद, 15 महीना बाद, साल 2 साल बाद फिर हाई पावर, अंत में वो असाध्य होता है। ये बहुत बड़ी भूल है। कुपथ से बीमार होता है और औषधियों से ठीक होना चाहता है। अपनी भूल से बीमार होना चाहता है और पुण्योदय की कल्पना कर रहा है, पुण्योदय से हमें कोई सुख मिलेगा। प्रतिक्रमण करने लायक हैं ये 7 तत्व की जो भूलें अपन पढ़ते हैं उनको। जी है, दिन भर खर्चा 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 लगा है। आराम से भोजन किया, आराम से कपड़े पहने, आराम से रह रहे, आराम से खा रहे, एक नौका लगा लिया, एक ऐसा कर दिया, आराम आराम आराम, सब पुण्य खर्चे हो रहो। अरे आराम लेना सीखते हो, किसी को आराम देना सीखो। और आराम में से राम निकालोगे तो करोगे, क्या करोगे बोल। राम को छोड़ोगे, राम के चरित्र को छोड़ोगे, राम के मार्ग को छोड़ोगे, है तो आपको आराम जिंदगी में मिलना संभव नहीं है। राम का मार्ग आराम का मार्ग है। आराम चाहिए तो राम के मार्ग में आ जाओ, भगवान के मार्ग में आ जाओ। देह से भिन्न आत्मा को समझो। देह को शत्रु भी मत, द्वेष बुद्धि से बिगाड़ो मत। देह को पड़ोसी समझो। और क्यों भाई, पड़ोसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, अन्याय किया जाता है। अगर पड़ोसी के साथ अन्याय करेगा तुम सुरक्षित रह सकते हो? तो शरीर को तुम बिगाड़ कर धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे। इंद्रियों के विषयों के आसक्त होकर या प्रमाद से या ज्ञान से शरीर को आज तुम बिगाड़ लोगे, कल तुम धर्म ध्यान तो कर ही नहीं पाओगे, भोग भी नहीं भोग पाओगे। एसिड खाने एसिड जिसको बनने लगी है और फिर भी वो मिर्ची खटाई खटपटी तली फली चीजें नहीं छोड़े, तो क्यों भाई, तली फली चीजें भी कितने दिन खा पाएगा? अंत में वे भी छूट जाएंगे। धर्म ध्यान तो छूटेगा ही तुम्हारा। भोगों की आसक्ति से भोग भी छूटते हैं। इस भव में रोगी होकर के छूटते हैं और परभव में ऐसी गतियां हैं। नरक में कितने भोग हैं भैया? नरक गति में कितने भोग हैं? कैसे बढ़िया कोई मकान है रहने का, पहनने को कपड़ा है, खावे को रोटी है, पकवान वकवान की बात तो बहुत दूर है, कुछ नहीं। हे भाई, तू इन्हें दुख का कारण नहीं समझता तो पहली प्रतिक्रमण की सीढ़ी ये है, अपना दोष ढूंढो वैसे मिलेगा। मैंने बच्चे ने ऐसे देखा, वो बा में नहीं है, मां गई देख जे धरिया अंधोए का, जरा उस आड़ में आ गई थी तो तूने कही हमें नहीं है, अच्छी तरह देख। ऐसे तेरे दोष, हमारी क्या गलती है, हमारा दोष नहीं है, अच्छी तरह देख, सूक्ष्म उपयोग से देख, अंतर्मुखी होकर के देख, तुझे दिखेगा। ये बड़ी मर्म की बात है। सुख दुख दाता कोई ना, क्यों? बस अंतिम बात बोलो, अब आगे नहीं पढ़ेंगे। बता, सुख दुख दाता कोई ना, कोई सुख दुख का देने वाला दूसरा नहीं है। क्यों नहीं है? क्या सुख दुख परिणाम से होता, परिणाम कोई दूसरा थोड़ी करा। सुख दुख जो होता है ना, वो परिणाम से हो रहा है, तो फिर वो परिणाम तो दूसरा करा रहा नहीं, फिर दुख कैसे दूसरा देगा? तू कर्म तो देता नहीं, वो कर्म तो देता नहीं, वह कर्म तो हरता नहीं।
वो आयु नहीं दे सकता तो बचाएगा कैसे? आयु नहीं हरण कर सकता तो मारेगा कैसे? साता नहीं दे सकता तो सुखी सामग्री कैसे करेगा? और साता नहीं दे सकता तो प्रतिकूलता उपसर्ग कैसे करेगा? नहीं कर पाए। तो पहला प्रतिक्रमण है आगम के अभ्यास से, गुरुओं से पूछ करके, सलाह करके, साधर्मियों से चर्चा करके परस्पर में अपने उन दोषों को देखा जाए। इस बात को पक्का मानो कि जहां दुख है वहां दोष है, इसमें कोई अन्यथा नहीं हो सकता। ना अन्यथा बादनो जिना। अब तुझे नहीं दिखते कि तेरी भूल है, तेरा उपयोग कमजोर, बस खत्म हो गई बात। ये पहली सीढ़ी है। और फिर उन दोषों को दूर कर, दुख के दूर करने के लिए दोषों को दूर करने की एक संकल्प शक्ति प्रतिज्ञा करो। इस बात को भली प्रकार समझो कि दोषों को दूर किए बिना दुख से दूर नहीं हो सकते, बच नहीं सकते। फिर निर्दोष परमेश्वर की भक्ति करो, निर्दोष गुरुओं की संगति करो, निर्दोष शास्त्रों का स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, फिर ये व्यवहार बाकी आएगा। ये सब व्यवहार प्रतिक्रमण के अर्थ। अंत में विचार करो, दोष एक समय की पर्याय में है, मेरा स्वरूप दोष रूप नहीं है, मैं तो अभी भी निर्दोष स्वरूप हूँ। उस निर्दोष स्वरूप का लक्ष्य होगा तब परमार्थ प्रतिक्रमण होगा, और जब तक उसका चिंतन चल रहा है व्यवहार प्रतिक्रमण। ओम नमः। हे देवी तेरी वंदना मैं कर रहा हूँ, इसलिए चिंतामणि प्रभु है सभी वरदान देने के लिए। शोध समाधि मुझ में बोध का संचार हो, स्वात्मा की तथा शिव शौक की भव पा।